भीलवाड़ा मॉडल हमने नहीं कहा, भीलवाड़ा मॉडल हमने बनाया है। आपकी सरकार के अंदर में उनके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा और उसी के आधार पर हम लोगों ने काम किया। आपने बहुत कोशिश अभी की कि हमारे कुछ साथी जो हमेशा राजनीतिक पार्टी में होता है, आपके वक्त में हुआ, वसुंधरा जी वक्त में भी हुआ, के वक्त में हुआ, वसुंधरा जी वक्त में भी हुआ, कोई नई बात नहीं। देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में कई बार डिस्टेंशन होता है, पर जिस खूबसूरती के साथ में उसका समापन हुआ, उसका कोई धक्का किसी को लगा देश के अंदर, तो अमित शाह को लगा, आप सबको लगा। उत्साह बौखलाए हो और बौखलाहट आपकी नजर आ रही थी। आप ऐसे बंदे थे, और हो सकता सही भी हो, कि आपको माननीय अध्यक्ष महोदय आपके पार्टी के और माननीय नेता नेता कहाँ चले गए, जानबूझ के गए, अनजान में गए, पता नहीं, परंतु या तो इन्होंने दोनों ने मिलकर आपसे बातें छिपाई है, या केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े नेता इस षड्यंत्र में शामिल थे आपके, उन्होंने आपको इन्वॉल्व नहीं किया है, इन दोनों को इन्वॉल्व किया है। इसलिए आप हो सकता है कि इनोसेंटली बोल रहे हो, इनोसेंटली बोल रहे हो, इसलिए मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हो और आपकी यहाँ राजनीति कैसे चल रही मालूम है आपको। किन किन को इन्वॉल्व करना है, कौन केंद्रीय मंत्री इन्वॉल्व थे आपको मालूम ही है। उनके नाम तो ऑडियो टैप में आ ही गया, और टैप कैसे हो गई? अरे आप तो गृह मंत्री रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हो लीगल होता है इलीगल होता है, वो आप मुझसे पूछ रहे हो। राजस्थान में कभी परंपरा रही नहीं है इलीगल विधायकों के एमपी के टैप करने की, और ना यहाँ हुआ है, ये मैं कहता हूँ दावे के साथ। आपने ऐसी फिरा बांधी, ए भाई आपने ऐसी फिरा बांधी कि जैसे वो वापस लड़ाई शुरू कैसे हो यहाँ पर। आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। क्या आपने 2 बार हमारे डिप्टी सीएम साहब जो रहे हैं मेरे साथ में, कोट करना पड़ा आपको बड़ी खूबसूरती के साथ। आज तो आपकी अदाएं बड़ी अजीब थी। क्या अदा से बोले थे आप कि कैसे वापस 4 महीने बाद 6 महीने बाद में पुनः कैसे हम षड्यंत्र करें पहले की तरह। वो षड्यंत्र आप लोगों का था, आपकी पार्टी का था, आपकी हाईकमान का था। मुझसे पूछते हो, पूरा देश गवाह है। क्या किया आपकी पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर? 15 विधायक थे कांग्रेस के, 40 चुरा लिए आप लोगों ने। क्या किया आपने कर्नाटक के अंदर? क्या किया मध्य प्रदेश के अंदर? क्या किया गोवा के अंदर? क्या किया मणिपुर के अंदर? अरे पूरा नंगा नाच हो रहा देश के अंदर, डेमोक्रेसी खतरे में है, उसकी चिंता नहीं आपको। अरे आप जैसा वरिष्ठ नेता है, आपको तो कम से कम चिंता होनी चाहिए, देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, उसको स्वीकार करें हम सब लोग मिलकर के, बचाएं उसको। जिस प्रकार देश में राज चल रहा है, 2 लोग राज कर रहे हैं, किसी पूछ हो रही है क्या? अरे अंदर अंदर धमेड़े ले रहे हो आप लोग, धमेड़े ले रहे हो आप लोग। आपकी पार्टी नेता ऊपर जाके दिल्ली के अंदर मेंबर पार्लियामेंट बने बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है वो पूछ रहा है उनको। किस रूप में देश में राजनीति हो रही है, किस रूप में फैसले हो रहे हैं, कोई सोच सकता है? डेमोक्रेसी यहाँ पर है, चुनी सरकारों को टोपल कर दो, ये डेमोक्रेसी है। षड्यंत्र करके आपने सरकार को बदलने का पूरा प्रयास किया, और ऐसा बुगला भगत बन रहे हो आप तो खुद ही, जिसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अरे 100 चूहे खा के बिल्ली निकली हज को, वो हालात देश में बना दिया आपकी पार्टी ने। परवाह नहीं करी वो पार्टी आपकी। हम सब चिंतित थे, मैं दिल से चिंतित हूँ। मैं 69 साल का हो गया हूँ, 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ, 50 साल से।
मैंने भी 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार मैं एआईसीसी के महामंत्री रहा हूँ और तीसरी बार आप सबके सहयोग से मैं मुख्यमंत्री हूँ। मैं आज चिंतित हूँ और मैं नहीं हूँ, आप मेरे कई लोग चिंतित होंगे क्योंकि राजनीतिक पार्टी बोलते नहीं है। मैंने पत्र लिख दिया, उतना बेहतर हो गया। अगर मैं मेरे विधायकगणों को, मैं इस सदन का नेता हूँ, आपने मुझे चुना है, अगर मैं एक डिओ लेटर लिख दूँ इनको, कुछ जरूरी है को मेरी बात को मान के चलें। आपकी अंतरात्मा के वो काम कर रहे हैं आप लोग। कल आज मेघवाल जी ने स्टेटमेंट दिया, पूरे राजस्थान के अंदर उनका वेलकम हुआ, क्यों हुआ? वो सच्चाई थी, वो सच्चाई थी। अरे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था और आप तो खुद गवाह होंगे, उस वक्त में आपको मालूम होगा किस प्रकार टेम्पो में भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिराने के लिए वो मैं था जो प्रधानमंत्री के पास गया कि ये गलत है, मैं इसका साथ नहीं देना चाहता, हमारी पार्टी साथ नहीं दी। बलिराम भगत के पास मैं गया, एक मुख्यमंत्री जा रहा है इक्विवेलेंट, बीमार है, पता नहीं क्या इनकी स्थिति बड़ी सीरियस है, और पीछे आपके लोग मिलकर के षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे थे, और मैंने कहा हमारी पार्टी के साथ नहीं है। और ये बात भैरव सिंह शेखावत साहब को मैंने नहीं कही, बलिराम भगत ने खुद ने कही, वो भावुक हो गए। वो राजनीति भी थी। और आज आप लोग, मैं आप सबको नहीं कहता हूँ, मुझे पता आप मेरे कई लोग इसके खिलाफ थे कि इस प्रकार से सरकारें राजस्थान में गिराने की भी परंपरा रही नहीं है, गिरनी नहीं चाहिए। आपकी पार्टी का अधिकांश लोग चाहते थे और मैं उम्मीद करता था आप भी चाहते होंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी रही है। आज आपका दूसरा रूप देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मैंने कहा हो सकता है आपको जानकारी लोग देते नहीं होंगे, बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं और छिपके, अरे भाई छिपके दिल्ली जाने क्या दुख है? दिल्ली राजधानी है, जाओ आओ, हम भी जाते थे आते थे, कोई दिक्कत नहीं है। छिपके गए, रात को कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और रातों रात वापस आ गए, इसमें पकड़ हो गए और मीडिया कह रहे हम तो गए ही नहीं दिल्ली, हम तो यहीं पर हैं। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और छिपके जो राजनीति तभी होती है जब कोई षड्यंत्र होता है, तो षड्यंत्र होता है और षड्यंत्र भागीदार बने। कई चेहरे आगे मुख्यमंत्री बनने के लिए, पता नहीं क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वसुंधरा जी का कैसे प्रतिस्पर्धा करने का मौका अच्छा मिला है। हाईकमांड भी जो सुनते हम लोग, मुझे तो आप लोगों ने मौका दिया नहीं इनसे बातचीत करने का, ऐसे एडवाइजर को मिल गए 2004 के अंदर ही। अरे मैं वो व्यक्ति था जब शेखावत साहब चुनाव हारे 32 पे आ गए थे, हम तो 21 पे आए, अच्छी बात सबको मालूम है। वो 32 पे आ गए थे, मुख्यमंत्री थे तीसरी बार, और मैं 156 लेके आया था राजस्थान का। हमने कभी घमंड नहीं किया, मैं खुद गया उनके घर पे, शपथ लेते ही पहले गया मुख्यमंत्री ऑफिस के अंदर, सीधा उनके घर गया, 3 बातें कही। आराम से आप रहें, कोई सिक्योरिटी आपके, पहले वो जो मिर्जा कांड हुआ था उसमें आपको थ्रेट है, पूरी सिक्योरिटी रहेगी अध्यक्ष महोदय, और आपकी प्रॉब्लम बीमारी की है, 2 बार पहले आपने ऑपरेशन करवाया है, कोई तकलीफ आएगी नहीं डॉक्टर से, कोई आप महसूस भी कर लो तो आप मुझे इतला करना। मेरे तमाम मंत्रिमंडल के साथ थे, खेतरी राठौड़, चंद्रमल वेद, देवेंद्र सिंह जी, जो मंत्री थे प्रद्युम्न सिंह जी, सारे लोग ऐसे में निकल के घर जाते थे चाय पीने के लिए, गपशप करते थे। वो टाइम भी देखा हमने। और मैं होली वाले में खुद जाता था, या वो मेरे आते थे। वसुंधरा जी हमारी मुख्यमंत्री, ऐसे सलाहकार इनको मिल गए। ये पूर्व मुख्यमंत्री तो उनको तो पता नहीं, उनसे मिलने ही पाप है। ये राठौड़ साहब बैठे, मेन एडवाइजर यही थे उस वक्त में, यही थे। और मैंने उम्मीद करता था इनसे, ये मुझसे कई बार मिलते थे पहले, छिपके नहीं, सबके सामने।
और बैरिन से कहा कि ट्रेनिंग ली हुए थे, तो मैंने कहा ये तो कम से कम वसुंधरा जी को सही सलाह देंगे। आप सुन रहे थे राजस्थान के और इनकी मुख्यमंत्री उम्मीद खत्म हो गई। अशोक गहलोत विश्वास मत पर जो है वो मैंने आए बोल मुझे रहे अच्छी हैं। लगती उन्होंने है। बीजेपी को आड़े हाथों लिया है इस पूरे प्रकरण के लिए।